साथियों आज देखेंगे जनरल साइंस इन वन शॉट। आज जनरल साइंस के पूरे 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये लल्लन टॉप क्लास है विज्ञान का, जिसमें पूरे 251 प्रश्न हैं। नॉन स्टॉप 251 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से आज आपको करवाएंगे इस क्लास में। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल धूम मचा दोगे आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हो। और साथियों बहुत ही कम समय में आप ये पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे, तो पूरा क्लास कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। अब देखो लालटेन जो होता है ना साथियों, लालटेन आपने देखा होगा, यहाँ पर डब्बा होता है जिसमें तेल भरा होता है और बत्ती जो है ना एक फीता होता है और आपका बत्ती यहाँ पर जलता है जिससे हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, तो ये जो तेल है यहाँ से ऊपर किसके कारण चढ़ जाता है, तो याद रखना केशिकत्व के कारण। केशिकत्व जिसको कैपिलरी क्रिया भी बोलते हैं, याद रखना केशिका क्रिया भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना एसिटिलीन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। अगला क्वेश्चन है, अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। अब देखिए जब अनाज को पकाते हैं ना साथियों, तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो याद रखना रेट्रोग्रेडेशन। याद रखना अगर आपसे ऐसा पूछे कि अनाज पकाते समय कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा परिवर्तन होता है या कौन सी अभिक्रिया होती है, तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, या फिर ऐसा अगर पूछे कि अनाज का पकना कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको आंसर करना है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और अनाज पकाते समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो याद रखना रेट्रोग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो भाई सिरका व अचार इन दोनों में कौन सा अम्ल होता है, याद रखिए एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। याद रखना ये जो सेरिब्रम है इसको मानव शरीर का या मानव के बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना मानव के बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी सेरिब्रम को ही कहा जाता है। और ये जो सेरिब्रम है हमारे मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है किस प्रकार से। तो देखिए जो पराध्वनिक विमान होते हैं और जो उनकी चाल होती है वो ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। याद रखना पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। याद रखना खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। देखिए खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप है सुक्रोज। याद रखिएगा सुक्रोज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। यानी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक कौन सा देश योगदान देता है, तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। लाल, देखिए रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो भाई रक्त में जो लाल रंग होता है ये साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखना विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था, राइट है हेनरी सीले ने। नेक्स्ट है भूस्थिर। देखिए भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो भाई भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो राइट है हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो भाई कार में जो रेडिएटर लगा होता है उसका कार्य ये होता है कि वो इंजन को ठंडा रखता है।
पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के आधार में होती है, ब्रेन के बेस में। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखना। नेक्स्ट है F.W. टेलर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो F.W. टेलर द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है याद रखना द प्रिंसिपल्स, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो F.W. टेलर। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो देखो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये साथियों कवक से उत्पन्न होती है, याद रखना। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आज आपका इस क्लास में, जनरल साइंस इन वन शॉट। अगला है इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? तो भाई यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा मूत्र में पाई जाती है, याद रखना। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? और साथियों ये जो क्वेश्चंस है ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के। तो भाई शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? तो याद रखना अग्नाशय की खराबी से। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है? तो करेक्ट आएगा अंतस्रावी ग्रंथि। अगला है जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो साथियों जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। तो एक सतह पर चलती हुई गेंद जो है वो किसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण का उदाहरण है, याद रखना। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है ना ये क्वेकर्स नामक पौधे से प्राप्त होता है, याद रखना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है, साथियों याद रखना है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब इंसान बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, याद रखना। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? तो देखिए रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर होता है 45 डेसिबल। अगला है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या करता है? तो देखिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का। अगला मानव नेत्र में क्या होता है? तो साथियों मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, याद रखना। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है निंद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक क्या है? यानी निंद्रा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो राइट है सीसी मक्खी के कारण। अगला शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना रक्त के माध्यम से। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है, साथियों याद रखना। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस जो होती है वो क्या होती है? तो भाई उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि खाने के सोडे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है याद रखना। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसमें। देखिए चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का क्या कारण है? तो भाई देखिए हीरा जो चमकता है वो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो देखिए ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? तो देखिए जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना प्रतिशत? तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, याद रखना। अगला, अधिक रक्तस्राव क्या है? तो देखिए अधिक रक्तस्राव जो है ये आनुवांशिक रोग है साथियों, यानी एक आनुवांशिक विकार है। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो राइट है 2006 में। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? राइट है हाइपोथैलेमस में, याद रखिएगा। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो देखिए दाद की जो बीमारी होती है वो फंगस के कारण होता है, कवक के कारण। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो राइट है वर्तिकाग्र। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट है, एक बार आप अभी देख लो। और कोई भी पेपर हो आपका, जब पेपर देने जाओ ना, तो रास्ते में जब रहो आप पेपर देने जाओ, उस वक्त ईयरफोन लगा के इस वीडियो को एक बार चला के छोड़ देना, ठीक है? आपके सारे क्वेश्चंस तरोताजा हो जाएंगे। वर्तिकाग्र याद रखना सभी साथी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो राइट आएगा टाइलिन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। अगला, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ऑप्शन में एक BMI दिया हुआ होगा, तो BMI जो है यह आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं होती है, याद रखना। अगला है, वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो भाई उसे प्लेसबो कहा जाता है, याद रखना। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो राइट है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट है 7 रंग, याद रखना। इंद्रधनुष जो है ना साथियों हमेशा बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो याद रखना सूर्य जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में, ठीक है? चलिए आगे देखिए। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? याद रखिए गोबर छत्ता जो है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है साथियों। अगला है आवर्धक लेंस, ठीक है? कौन सा लेंस होता है? देखिए आवर्धक लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो राइट आएगा केंचुआ। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? राइट आएगा अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में। अगला है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो राइट है बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। अगला है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या होता है? तो ये एक रोग है जापानी इंसेफ्लाइटिस और ये विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? जो लंग्स होता है फेफड़ा उसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा शंक्वाकार होता है साथियों। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखिए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? राइट आएगा रिलैक्सिन का। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए मानव शरीर में जो रक्त होता है और रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? तो याद रखिए किडनी में। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो साथियों उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आएगा 8। और मनुष्य के पूरे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 29। चलिए अगला है, मनुष्य की अभिक्रिया माफ करना श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो देखिए श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। अगला क्वेश्चन देखिए, वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो राइट आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो देखो गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं उसको क्रोफोफिलस कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अभी बहुत ही जल्द एक साइंस का क्लास आएगा जिसमें MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, पूरे 1000 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे MCQ, ठीक है? या फिर पूरे 1500 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा एक ही वीडियो में, वन शॉट में, ठीक है? साइंस कंप्लीट एक ही क्लास में चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। ये तो वन लाइनर है, वो आपका MCQ आएगा। अगला है उदय। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है किस रंग का? तो करेक्ट आएगा लाल रंग का। अगला है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम होता है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो राइट आएगा हिरण की।
नेक्स्ट है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो राइट है नेत्र गोलक के छोटा होने से। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो आंख में दूरदृष्टि रोग होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जीवन कितने दिनों तक का होता है? राइट आएगा 120 दिनों तक का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आएगा डायलिसिस। नेक्स्ट है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे अंध बिंदु बोलते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो देखो सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग को जाना जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राइट आएगा कार्बन डेटिंग, जिसको C14 के नाम से जाना जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? तो करेक्ट आएगा जमने पर। जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और जैसे ही आयतन बढ़ेगा बोतल टूट जाएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो राइट आएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्यों? देखिए थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें होती है वो चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो मैंने आपको बताया केशिकत्व के कारण। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया यकृत यानी लीवर में बनता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो राइट आएगा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। अगला लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो राइट है रक्तलपता। ठीक है, चलिए अगला है मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो राइट आएगा वृक्कीय रोग का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो साथियों प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला है किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? याद रखिए किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः उल्टी छाप मिलता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आएगा घासों का। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है किसके कारण? देखते हो ना एयरफोर्स के जो विमान होते हैं वो साथियों आड़े तिरछे पलट जाता है, घूम जाता है, वो किसके कारण होता है? तो अभिकेंद्र बल के कारण होता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है। अगला रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? राइट आएगा संवेग का संरक्षण सिद्धांत। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आएगा जनित्र। अगला निम्नलिखित में से किसके कारण या किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो राइट आएगा बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आएगा आंत। साथियों निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है? गुर्दे की खराबी में, किडनी रोग में। अगला मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया। कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? तो राइट आएगा त्वचा का प्रदाह, है ना। आगे देखिए पुष्पों का अध्ययन, है ना, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में। अगला घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आएगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो याद रखिए फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला, यानी तीनों प्राथमिक रंग। याद रखना R, B और G, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट है लैक्टोमीटर का। अगला है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो भाई स्किन डिजीज जो होता है चर्म रोग, उसके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वो होता है रेडियो फास्फोरस। अगला सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। अगला है एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन के वेग को, हवा की गति को। द्रव का बाष्पीकरण होता है कहाँ पर? तो याद रखना द्रव का बाष्पीकरण हमेशा क्वथनांक बिंदु पर होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो साथियों देखिए मिर्गी की औषधि परमेलिया नामक कवक से प्राप्त की जाती है, याद रखना।
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट है हिप्पोक्रेटस को। मीनामाता रोग किसके माध्यम से जल के मेलापन से फैलता है? तो मिनीमाता रोग जो है ये पारा या फिर मरकरी पारद के माध्यम से जल में मेलापन से फैलता है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आएगा फास्फोरस। मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुद्धावन को प्रदर्शित करता है? तो राइट आएगा यकृत यानी लीवर। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना होता है। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आएगा कवक। स्केबीज जो कि एक खुजली का रोग है, ये कवक के कारण होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप। और ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है यानी सर्वग्राही होता है। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आएगा यकृत। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो भाई मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, याद रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो राइट आएगा यकृत। और यहाँ अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आएगा स्किन यानी चमड़ा। नेक्स्ट है मानव के शरीर की आंख में कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आएगा रेटिना में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो भाई सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। चलिए अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो राइट है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर जो जल के अंदर जाते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों पृष्ठीय तनाव। अगला है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट है मिथाइल आइसोसाइनाइड का यानी मिक का। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब घटी थी? तो याद रखना 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में, याद रखना मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आएगा जिगर। चलिए अगला है मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई रहती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में दो हड्डी आपस में चिपकी रहती है, किसके कारण? तो अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के कारण, याद रखना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो राइट आएगा लोहा साथियों, याद रखना। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर देखिए कुल कितनी मांसपेशियां होंगी? तो राइट है 639। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिए तितलियों का अध्ययन लेप्डेटेरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन भी पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला है यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा होगा? तो राइट है अवतल लेंस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो राइट आएगा तत्व। अगला है फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया पर कार्य करता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? राइट है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? राइट है एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। सर्वोत्तम उष्मा सुचालक कौन सा है? यानी उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारद यानी मरकरी। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? देखिए राइट आएगा सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इस कारण। अगला है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट है एसिटिलीन गैस का। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? राइट है स्तनपायी वर्ग का। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। साथियों एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है
भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किस में? तो राइट है कैलोरी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो राइट आएगा चेचक साथियों। चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तु को? देखिए अभी मैंने आपको बताया था जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं। तो राइट आएगा दूर की वस्तुओं को। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो राइट है माइकोलॉजी। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? राइट आएगा 7%। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? तो भाई विषाणु से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो राइट है औट ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो राइट है सेलुलोज और काइटिन से, याद रखना। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगा? तो जल में ऊपर के सतह पर रहेगी। नेक्स्ट है थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ये उष्मा का यूनिट है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? तो राइट आएगा अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु मिलाई जाती है जो विषैली होती है? तो राइट आएगा क्रोमियम। प्रकाश को सूर्य से देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आएगा 8.3 मिनट। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? राइट है साथियों न्यूटन ने। सबसे पहले ग्रह गति का नियम ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था? राइट है जॉन्स केपलर ने। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो राइट आएगा परावर्तन। ठीक है, चलिए माफ करना, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने अपवर्तन होगा, यहाँ माफी चाहते हैं, अपवर्तन, याद रखना अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण। चलिए तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो याद रखिए अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आएगा शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो भाई किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। और यही तरंगधैर्घ्य पूछे किस रंग का अधिक होता है? तो लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। तरंगधैर्घ्य और अपवर्तनांक दोनों उल्टा होता है, याद रखना। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग होता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो राइट है पराबैंगनी किरणों से। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो देखिए करेक्ट आएगा फास्फोलिपिड, याद रखना फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। अगला बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? तो राइट आएगा उत्तल दर्पण। अगला वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो देखिए वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत होती है वो ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से बनी होती है, याद रखना। मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कॉर्निया है? तो कॉर्निया आँख का हिस्सा है साथियों। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो राइट आएगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका उपयोग में आंवला उपयोगी होता है। अगला चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर वह जो है कम हो जाता है, याद रखना। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो साथियों देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व क्या है? तो विषाणु। आलू में मोजेक रोग हो, तंबाकू के या फिर तंबाकू में मोजेक रोग हो, ये विषाणु के कारण ही होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो राइट आएगा मीथेन। लाइकेन मिश्री जीव होते हैं जो बने होते हैं किससे? तो लाइकेन जो होते हैं वो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं, याद रखना। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो राइट आएगा हाइपोथैलेमस में। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो राइट है विसरण से। अगला क्वेश्चन है आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा स्पेंडिक्स, याद रखना। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना जेट्रोफा, यानी जिसको रतन जोत बोला जाता है हिंदी में। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है? तो याद रखिए ड्रिप सिंचाई। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको सियोकाइट्स कहा जाता है।
तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में मानव के आंख में जो पुतली होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, याद रखना। टिक्का रोग किस में होता है? तो साथियों टिक्का रोग मूंगफली में होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो राइट है ओली रोमर ने। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो राइट है प्रोटोप्लाज्म। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा होता है? तो भाई अभिकेंद्र बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती को कहा जाता है। वर्षा की बूंदें इसके कारण गोल हो जाती है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? राइट है पास्कल का नियम या पोस्कल का नियम, याद रखेंगे सभी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो रेडिएशन के माध्यम से यानी विकिरण के द्वारा। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जो है ये शीशम पौधे का ही एक जाति है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। ये क्वेश्चन यार रिपीट हो गया है। देखिए एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा आवाज देखिए यह कौन सा अवांछित भावना है? तो याद रखना सविभ्रंश है ना, सविभ्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई रक्तहीनता। इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है जो कि आंख को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की जो सबसे अधिक ताकतवर पेशी होती है वो होती है साथियों, याद रखिए जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होती है ये विषाणु के कारण होती है, याद रखेंगे सभी। अगला कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और इसमें मीथेन को भी मिलाया जाता है, ये भी याद रखना। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों फुहारा जो है ये बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो राइट आएगा अरस्तु। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? राइट है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हक ने, याद रखना। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फास्फोरस हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल भी बढ़ जाएगी साथियों। किसी बांध की दीवार नींव यानी आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि वो अधिक दाब को सहन कर सकती है, इस कारण। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो तड़ित जो है ये विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहता है, याद रखिए। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो भाई ऑन्कोलॉजी ये ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए? तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला क्वेश्चन है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के। चलिए आगे देखिए, गोबर गैस में जो मुख्यतः गैस होती है वो कौन सी होती है? तो भाई करेक्ट आएगा मीथेन होती है साथियों। अगला है पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिसिद्धता, याद रखना प्रतिसिद्धता तरीका। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो राइट है लोहित कोशिकाओं की सहायता से। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं? तो भाई लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है प्लीहा। निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो राइट है मस्तिष्क का। अगला है रुधिर में प्लाज्मा। देखिए रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? राइट है लिम्फोसाइट के द्वारा, याद रखना। इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है? तो मानव की त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो राइट है 80 से 82%। सफ़ेद फुसफुस नामक मानव रोग पाया जाता है
कहाँ काम करने वाले कर्मचारियों में? तो याद रखना कागज उद्योग के कर्मचारियों में। परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोग वाहक कौन है? तो राइट है सिकटा मक्खी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, याद रखेंगे। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड साथियों। ऑर्किड में बिलामिन उत्तक पाया जाता है कहाँ पर? तो ऑर्किड्स में बिलामिन उत्तक जो है ये मूलों में पाया जाता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? तो करेक्ट आएगा जड़त्व की। चलिए नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आएगा फेदोमीटर। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो भाई मूत्र में प्रोटीन आना ये साथियों वृक्कीय रोग का लक्षण होता है। अगला है, एम्फीबिया बनता है किससे? तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं पर बनता है, याद रखना। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो राइट है इंडोकार्पन को। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट है ओम मीटर का। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो राइट है घनत्व यानी डेंसिटी को मापने में। रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो अनेक अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम विषाणु में नहीं पाया जाता है। ये आपको साथियों हमेशा से याद रखना ही है। नेक्स्ट है, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है? तो देखिए जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो देखिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको बोला जाता है साथियों श्वासोच्छ्वास, याद रखना। आगे देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? नियत तापी प्राणी वो होता है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखता है, जैसे कि चमगादड़। एक क्वेश्चन और है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो याद रखना ग्लूकोज का। बहुत ही कम समय में करीब 35 मिनट में मैंने आपको पूरे 251 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से करा दिया। क्विक रिवीजन, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अभी आप वर्तमान में किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेकर आ सकूं। क्लास कैसा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे। नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।